स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की सब्जेक्ट मैथ्स वर्कशीट नंबर 76 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन यानी डायरेक्ट मेथड हम इस वर्कशीट में करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। स्टेप्स फॉर फाइंडिंग मीन बाय डायरेक्ट मेथड यानी डायरेक्ट मेथड के से हम इसको मीन आज निकालना सीखेंगे। पहला फर्स्ट स्टेप है राइट द टेबल। सेकंड, फाइंड क्लास मार्क्स ऑफ ईच क्लास इंटरवल अंडर द कॉलम xi। थर्ड, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी अंडर द कॉलम fi xi। एंड फोर्थ वन, फाइंड द सम ऑफ द कॉलम fi xi एज सिग्मा fi xi। और फिर फाइंड मीन एज x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन यानी मीन आपको गिवन है 50, आपको वैल्यू निकालनी है क्यू की। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। ये क्यू दे रखा है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। लास्ट वर्कशीट में भी हमने डायरेक्ट मेथड से निकालना सीखा था मीन, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है। पहले हमने लिखा क्लास मार्क्स, उसके बाद हमने लिखा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्यू को एज इट इज़ रहने दीजिए। क्यू को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को, ये वाले नंबर्स को प्लस कर लीजिए। 92 आ गया। अब xi आपको निकालना है। इन दोनों के बीच की संख्या xi होती है 10, 30, 50, 70, 90। इनके बीच की संख्या इनके ठीक है। बीच की संख्या भी निकाल सकते हो। दोनों को अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, वो थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है। इसके बाद है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 17 और 10 को करा 170, 32 और 30 को करा 960, 24 और 50 को करा 1200, 9 क्यू और 70 को करा 70 क्यू, इन दोनों को करा, ये आ गया। इसके बाद 70 क्यू को छोड़ दीजिए, बाकी सारे नंबर्स को प्लस कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद जो इनको प्लस करा आपने, ये आया सिग्मा fi और ये आ गया सिग्मा fi xi। फॉर्मूला आप मीन लिखेंगे, पहले 50 दे रखा है, ये लिख दिया, सिग्मा fi दे रखा है, सिग्मा fi xi दे रखा है। फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी, बार मीन की जगह 50 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया। इन दो क्यू को डिवाइड माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 560 आ जाएगा। उसके बाद क्यू को इधर रखेंगे, 560 को 20 से डिवाइड कर देंगे, 28 आंसर आ जाएगा। यानी क्यू की वैल्यू जो है बच्चों वो 28 आ गई। ऐसे ही हमें सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 22 यानी मीन आपको ऑलरेडी दे रखा है इसमें 22। फाइंड द मिसिंग वैल्यू। तो मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज एफ फाइंड आउट करना है। तो क्लास इंटरवल लिखा हमने, क्वेश्चन में से देख के टेबल बनाया, फ्रीक्वेंसी लिखी, फ्रीक्वेंसी में एफ को छोड़ दीजिए, बाकी सारे नंबर्स को प्लस करके यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद xi निकालना है। xi के लिए इन दोनों के बीच का नंबर 5, 15, इन दोनों के बीच का नंबर 25, इनके बीच का 35, 45, या फिर इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, fi xi कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 5 60, 16 को 15 से करा 240, 6 को 25 से करा 150, f को 35 से किया 35f और 9 को 45 से किया 405। 35f को यहाँ अलग से छोड़ दीजिए, प्लस में लिख दीजिए, बाकी सारे नंबर्स को प्लस कर दीजिए। यहाँ पे सेम मीन लिखिए, सिग्मा fi की वैल्यू, सिग्मा fi x की वैल्यू, fi xi की वैल्यू, फॉर्मूला लगाइए, वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, बार की जगह x बार की जगह यानी मीन की जगह 22 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये यहाँ पर आ गया, ये वाले नंबर्स इस तरफ आ गए विदाउट f वाले। इन दोनों को माइनस किया 13, इन दोनों को माइनस किया 91, 91 को 13 से डिवाइड कर लीजिए, f की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7 आ गई। यस। अब इसके बाद बच्चों आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं ट्राई और सेल्फ में, जो आपको अपने आप करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 50 हाउसेज इन अ लोकेलिटी आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स। तो पहले वाले में मीन निकालना है, यानी कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं दे रखा जो फाइंड आउट करना है, सिंपली मीन निकालना है, जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में किया और अभी भी कर रहे हैं हम। तो ये हो गया आपका ci, ये हो गया fi। xi निकालिए, fi xi निकालिए, फिर डिवाइड करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लेकिन मीन दे रखा है आपको 25.2 और वैल्यू निकालनी है k की, मिसिंग वैल्यू, ये k दे रखा है। तो चलिए इसको हमने, ये जो बाकी क्वेश्चन हमने अभी तक करे, इस तरीके से हम इसको निकालना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम वर्कशीट अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। इसमें आपने क्या करा, यहाँ पे पहले ci बनाया,
ठीक है। CI आपने सेम एज इट इज उतार दिया जैसे क्वेश्चन में दिया था। उसके बाद FI का कॉलम बनाया, सेम जैसा दिया था आपको, सेम एज इट इज उतार दिया। उसके बाद हमने XI खुद बनाया है। ये कैसे है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है मीन्स इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, इनके बीच का नंबर जो कि हो गया 5, 10 और 20 का हो गया 15, 20 और 30 का हो गया 25, 30 और 40 का हो गया 35 और 40 और 50 का हो गया 45। इसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है। 7 5 ज़ा 35, 15 को 8 से करा 120, 15 को 25 से करा 375, 9 को 35 से करा 315, 11 को 45 से किया 495। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इन सारे नंबर्स को प्लस कर दिया, यहाँ आ गया आपका सिग्मा FI आ गया आपका 50। उसके बाद इन सारे नंबर्स को आपने ऐड कर लिया, ये आ गया आपका 1340, ये है आपका सिग्मा FI XI। ठीक है, इतना करने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले में x बार यानी मीन माध्य लिख दीजिए, सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। ये बच्चों आपका जो है वो आपका फॉर्मूला है, इसलिए हम इसको एक अलग तरीके से अंडरलाइन भी कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद वैल्यू रखिए ये 1340 और ये इधर आ गई 50, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 134 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 26.8 आ गया। यानी पहले का माध्य जो है आपने निकाल दिया क्वेश्चन नंबर 1 का 26.8। इसके बाद अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों, आपको क्या दिया हुआ है, माध्य ऑलरेडी दे रखा है 25.2 यानी मीन दे रखा है 25.2। CI निकाला आपने, CI सेम उतार दिया जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, FI सेम उतार दिया जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, K भी लिख दिया यहाँ पे। अब XI इन दोनों के बीच का नंबर, 0 और 10 का 5, 10 और 20 का 15, 20 और 30 का 25, 30 और 40 का 35, ठीक है, और 40 और 50 का 45। अब मल्टीप्लाई कर दिया, 8 5 ज़ा 40, 12 15 ज़ा 180, 10 to 25 ज़ा 250, फिर 11 को 35 से किया 385, K को 45 से कर दिया 45K। इसके बाद क्या किया, यहाँ पे देखिए इन सारे नंबर्स को प्लस करा K को छोड़ के, तो K अलग से लिखा, बाकी सारे नंबर्स को प्लस कर दिया। ऐसे ही इस नंबर को अलग छोड़ दिया यहाँ पे और बाकी सारे नंबर्स को प्लस करके यहाँ लिख दिया। ये आपका सिग्मा FI है और ये है आपका सिग्मा FI XI। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, x बार सेम होता है मीन माध्य सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। ये ऊपर लिख दिया, ये नीचे लिख दिया और 25.2 साइड में लिख दिया जो आपको दे रखा है। पॉइंट हटाया आपने तो 10 आ गया यानी 1 0 आ गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आज आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया एक एक बार। उसके बाद बिना K का नंबर इस तरफ रख दिया, K के साथ वाले नंबर इधर, दोनों को माइनस कर दिया, इन दोनों को ये आ गया, इन दोनों को माइनस कर दिया, ये आ गया। K को इधर ही रखा, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया आपका 9, यानी K की वैल्यू जो है वो आपकी 9 आ गई। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।